बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं लियाकत अली मेकन और आप देख रहे हैं बॉक्स लियाकत। चैनल को सर्च करें बॉक्स लियाकत और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की गहरी बात आपके साथ शहीद आयतुल्लाह खामनेई साहब का सफ़र आखिरत इस वक्त ईरान की सड़कों पर रवां दवाएँ और दुनिया के हजूम उमड़ आया। 1 करोड़ से 2 करोड़ के लगभग लोग जो हैं इस जनाजे में उन्होंने शिरकत की। और जो मुसलसल अगर गिनती करते जाएँ जो कि 3 तारीख से रवां दवाएँ ईरान की सड़कों पर, तो उसकी तादाद करोड़ों की जो है वो करोड़ों में आ जाएगी। और ये एक हकीकत है और दुनिया इसको कभी भी झुठला नहीं पाएगी। मैं ये समझता हूँ कि ये जो सफ़र आखिरत है ये असल में सफ़र आखिरत है डोनाल्ड ट्रंप का, नेतन्याहू का, इसराइल और अमेरिका की उन तमाम लॉबीज़ का जो इस खित्ते में और इस खित्ते से बाहर ईरान के ख़िलाफ़ काम कर रही थी। बिलखसूस शहीद आयतुल्लाह खामनेई साहब के ख़िलाफ़ काम कर रहे थे। शहीद आयतुल्लाह खामनेई साहब की एक शहादत ने पूरे आलम इस्लाम को यकजा कर दिया। आज मैं देख रहा हूँ कि खित्ते की वो ताकतें जो ईरान के भी खिलाफ थी, आज वो भी ईरान के साथ से कंधे से कंधा मिलाए खड़े हैं और वो देख रहे हैं और वो लड़ने के लिए तैयार हैं। इसराइल और अमेरिका की जितनी भी लॉबियाँ इस खित्ते में, उनके साथ लड़ने के लिए तैयार हैं। बल्कि पूरा आलम इस्लाम इस वक्त यहूदी लाबी के ख़िलाफ़ यकजा होने जा रहा है। आप देखिएगा आने वाले वक्त में आलम इस्लाम के अंदर और बिल्कुल इस खित्ते के अंदर ऐसी कौन सी बड़ी तब्दीलियाँ रूनुमा होने जा रही हैं जिससे यहूदी लॉबी है जो वो लरस जाएगी। तो मैं बात शुरू करने से पहले मुझे वो याद आ गया और मैंने लिख के भी रखा है। शहीद आयतुल्लाह खामनेई साहब का वो आखिरी ट्वीट जो उन्होंने शहीद होने से शायद 2 या 3 दिन पहले उन्होंने ट्वीट किया था कि मोमनों में ऐसे मर्द भी हैं जिन्होंने अल्लाह से किया हुआ अहद सच कर दिखाया। उनमें से कुछ हैं जो अपनी नज़र पूरी कर चुके, यानी कि जो जाम शहादत नोश कर चुके, और कुछ हैं जो कि इंतज़ार में और उन्होंने ज़रा से भी अपने अहद में तब्दीली नहीं की। और शायद उनका कहने का मकसद भी यही था कि अब मैंने भी अपने आप को शहादत के लिए तैयार कर लिया है और अल्लाह से किया हुआ अपना अहद जो उसको सच करने जा रहे हैं। और उसकी वाज़ेह मिसाल उन्होंने दे दी। शहीद होकर ईरान की सरज़मीन को ना छोड़ने को उन्होंने वो अपना अहद सच कर दिखाया, जिसके बारे में दुनिया के मुख्तलिफ लोग कह रहे थे कि शायद वो ईरान में या चाइना में पनाह ले सकते हैं। तो मैंने उस वक़्त भी कहा था कि शहीद खामनेई साहब कभी भी ईरान की सरज़मीन नहीं छोड़ेंगे। अगर शहादत लेंगे तो ईरान की सरज़मीन पर लेंगे और गाज़ी बनकर उभरेंगे तो भी ईरान की सरज़मीन से ही गाज़ी बनकर उभरेंगे। और मैं ये अल्फाज इस वक्त भी रिकॉर्ड में मौजूद है क्योंकि यूट्यूब पे मैंने उस वक्त ये तबसरा किया था और अपना तजिया भी पेश किया था और जो फिर सच भी साबित हुआ। उनकी शहादत को सलाम, उनके जज्बे को सलाम। और एक ऐसे उन्होंने नकूश अपनी कौम के अंदर छोड़ दिए, ऐसे एक जज्बात अपनी कौम के अंदर छोड़ दिए हैं जिसको कभी भी कोई फरामोश नहीं कर सकता, ना ही उनको कभी कुछ ज़रा बराबर भी कोई इंसान जो है उनको कम कर सकता है। डोनाल्ड ट्रंप या यहूदी लॉबी ये समझती है कि शायद शहीद खामनेई की शहादत के बाद, या अब वो एक और आस लगाए बैठे हैं कि उनको दफना देने के बाद ये जो सिलसिला ये एक दफ़ा रुक जाएगा। तो वो फिर मैं कहता हूँ कि बहुत बड़ी खामख्याली में है। ईरानी कौम इस वक्त बड़ी मजबूत होकर दुनिया के सामने आई है और उसने ये फैसला कर लिया है कि वो किसी भी लॉबी के ख़िलाफ़ नहीं झुकेंगे और भरपूर ताकत से हर महाज पर वो जवाब देंगे और उसका वो जवाब दे भी रहे हैं। पाकिस्तान की तरफ से एक बड़ा डेलीगेशन जो है वो उनके जनाजे में और उनका जो इज़हार अक़ीदत था, उनके साथ इज़हार ताज़ियत था ईरानी कौम के साथ, उसको करने के लिए ईरान के अंदर गए, जिसमें फ़ील्ड मार्शल आसिम मियाँ शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो ज़रदारी, चेयरमैन सेनेट, स्पीकर कौमी असम्बली, वज़ीर दाखिला, वज़ीर ख़ारजा और बहुत बड़े बड़े नाम जो पाकिस्तान की जानिब से वहाँ पर गए और इज़हार ताज़ियत किया। और करना भी चाहिए था क्योंकि ईरान हमारा बरादर मुल्क और पाकिस्तान ने बड़ी मदद भी की है ईरान की इस जंग के हवाले से। इसमें बड़ी अहम और बड़ी दिलचस्प बातें हैं जिस पे मैं करना चाहता हूँ, लेकिन क्योंकि असल में ये एक आज मामला ऐसा चल रहा है जो बिल्कुल 9 तारीख तक चलेगा, तो हमें कोई भी सियासी जो बयानबाजी या कोई सियासी मामला आता है उसको नहीं करना चाहिए। सिर्फ बात करनी चाहिए शहीद खामनेई के उस हिम्मत और वलवले और हौसले की जिसका मुजाहरा उन्होंने किया। और इसमें जो सबसे बड़ी बात है जो मैं समझ रहा हूँ कि ये बहुत बड़ी बात है कि जब किसी बंदे को पता हो कि मेरे ऊपर अटैक हो सकता है और वो पूरे कुंबे के साथ इकट्ठा होकर बैठा हो, ये बहुत बड़ी बात है और बड़ी दिल और गुर्दा चाहिए इसके लिए, कोई आम बात नहीं है। मैं फिर कहता हूँ कि उन्होंने पूरी तरह से अपने आप को और अपने ख़ानदान को शहादत के लिए तैयार कर दिया था और उनके ख़ानदान के एक एक जो बच्चा था वो उनके साथ शहीद होने के लिए तैयार था। उसकी वाज़ेह मिसाल आप देखें कि फैमिली के 5 से 6 लोग हैं जिनकी नमाज जनाजा इस वक्त अदा की जा रही है ईरान की सड़कों पर। और इस वक्त दुनिया के एक बहुत बड़ा हजूम है, बहुत बड़ी लोग हैं, करोड़ों की तादाद में उनको बताया जा रहा है
तकरीबन 1.5 करोड़ के लगभग लोग जो थे कल उनके जनाजे में उन्होंने शिरकत की। मैं कहता हूँ ये तो हो गया वो उस दिन का, लेकिन अगर आप इज़हार ताज़ियत के लिए आए लोगों की तादाद की अगर आप हिसाब लगाने लगेंगे तो मैं तो कहूँगा ये 5 से 7 करोड़ लोग जो हैं उन्होंने इज़हार ताज़ियत किया बाहर निकल के सड़कों पर आकर, बल्कि शायद इससे भी बहुत ज़्यादा, क्योंकि पूरा ईरान और पूरा इराक जो है इस वक्त सड़कों पर, आप देखिएगा कि 9 तारीख को मैं समझता हूँ कि इससे भी बड़ा इज्तिमा होगा। और जब ईरान के अंदर करबला में जब जाएंगी उसकी जब उनकी मैयत जाएगी, तो मैं फिर समझता हूँ कि शायद इतना ही बड़ा इज्तिमा वहाँ पर भी हो। तो दुनिया के अंदर इतना बड़ा इज्तिमा किसी शख्सियत के लिए इकट्ठा होना ये बहुत बड़ी बात है। आज के दौर की मैं बात कर रहा हूँ, इससे पहले जो मामलात थे उनकी तो और ही मामलात थे, लेकिन आज के दौर के अंदर और इतनी ताकत के साथ, इतने वलवले और इतने जज्बे के साथ ईरानी कौम का बाहर आना ये बहुत बड़ी बात है। और वो कौम जिसको पूरी दुनिया मारने पर तुली हुई है, वो कौम जिसको पूरी दुनिया दबाने पर तुली हुई है, वो कौम इतनी ताकत के साथ और अपने जज्बे के साथ उसका सामने आना ये बहुत बड़ी बात है। उसके लिए मैं फिर कहता हूँ कि ईरानी कौम और आयतुल्लाह खामनेई साहब को बार बार सलाम पेश करने को दिल कर रहा है। और ऐसे लोग, ऐसे वो मॉडल लोग हैं जो दुनिया के अंदर एक ज़िंदा मिसाल बनकर सामने आते हैं और लोगों को एक नया जज्बा और एक वलवला जो है वो देते हैं, एक नई क़यादत देते हैं। और नई क़यादत वो जाते जाते मुश्तबा खामनेई साहब की सूरत में ईरानी कौम को दे गए हैं। अब मुश्तबा खामनेई साहब है, उन पर ये सारा दारोमदार है कि वो किस तरह से अपने वालिद साहब की जो बाक़ियात है उसको लेकर चलते हैं, ईरान को किस तरह लेकर चलते हैं, या अपनी कोई पॉलिसी में वो तब्दीली लाते हैं, ये तो ज़ाहिर बात है उनका फ़ैसला है। इस पे मज़ीद बहुत बहुत बातें होती रहेंगी। असल में मेरी तबीयत का कुछ मामला है जिस वजह से मैं बहुत कम आप दोस्तों से बात करता हूँ, और कोई अपना ज़ाती वजूहात नहीं है, सिर्फ तबीयत को लेके उस वजह से थोड़ा सा मैं आपसे थोड़ा सा आउट भी रहता हूँ। और मैं फिर दोबारा से दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ जो कि बड़ी शिद्दत से मुझे याद भी करते हैं और वो मैसेज पे मुझे याद दिलाते हैं कि यार इस पे प्रोग्राम करें। ये प्रोग्राम नहीं है, ये दिल के जज्बात थे जो मैंने आपके साथ शेयर किए। पाकिस्तान जिंदाबाद, मेरी दारे पाइंदाबाद। शहीदा खामनेई साहब आपको, आपकी आने वाली नस्लों को भी सलाम जो आपने काम कर दिया जी, माशाल्लाह बहुत।